हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो ये वीडियो होने वाला है जॉब प्रोफाइल मेडिकल ऑफिसर का क्या क्या रहता है। और ये जब आप एमबीबीएस आप लोग कर लेते हो, उसके बाद फिर आप जब सरकारी जॉब में आते हो तो बेसिकली सबको ऐसा रहता है कि हाँ यार सरकारी जॉब लग गई और अब फिर जाके पेशेंट्स हम करेंगे और भाई सैलरी आएगी और अपनी तो ऐश ही ऐश है। तो बट जब आप सरकारी जॉब करने आते हो ना तो बी प्रिपेयर्ड कि हाँ यार, जो स्ट्रगल मतलब यहाँ पहुँचने के लिए लगी है, तो बट ऐसा नहीं है। वो वाले टाइम गए कि जब सरकारी अफसरों की जॉब ही जॉब मस्ती मस्ती होती थी। मेडिकल ऑफिसर की जॉब बहुत ही ज़्यादा टफ है। और जब आप फर्स्ट टाइम मेडिकल इसमें एज डॉक्टर ज्वाइन भी करोगे ना तो सबसे पहले तो 24/7 आप ड्यूटी पे रहने वाले हैं। एंड प्लस देखिए, पेशेंट्स को तो देखना ही देखना होता है। पेशेंट्स को जो, क्योंकि एमबीबीएस में तो आई इसलिए हो ना ताकि आप पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट कर सको, ठीक है। बट इसमें ना जो मेडिकल ऑफिसर का टैग है ये ऐसे नहीं मिल जाता। इसमें आपको दुनिया भर के पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम्स चले हुए हैं जिसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। आपका जो फ़ोन होता है इसमें कम से कम 10-15 ऐप्स तो ऐसी होंगी जो कि किसी ना किसी प्रोग्राम से जोड़ दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो जैसे कि अभी आजकल यहाँ पे एनसीडी प्रोग्राम चला हुआ है और उसके बाद टीबी प्रोग्राम चलता है। फिर आपका एएनसी डे रहता है जिसमें जिस दिन जैसे हर 9 तारीख को हर पीएससी हर सीएच में कोई भी हॉस्पिटल है तो वहाँ प्रेग्नेंट लेडीज़ का स्क्रीनिंग का रहता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो चले हुए हैं। और आपकी ट्रेनिंग्स रहती हैं आपकी समय समय पर, महीने में या फिर 2 महीने में एक बार या 2 बार या इवन कई बार 3 बार आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं। आपके जो रीजनल हॉस्पिटल होता है आपका, जहाँ पे आपके सीएमओ होते हैं या फिर जो भी आपका डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जाना होता है। और इसके अलावा आपकी मंथली मीटिंग्स होती हैं। जो भी पीएससी में आप अगर मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज की तरह लगोगे तो आपको पीएससी की रिपोर्ट्स आपको देनी होती है। हर दिन की रिपोर्ट्स देनी होती हैं आपको, जो भी आपने कितने पेशेंट्स गए हैं। और इसको नॉर्मली फार्मासिस्ट करता है, बट जो ग्राउंड रियलिटी इज़ समथिंग डिफरेंट कि वहाँ पे आपके हॉस्पिटल्स में पूरा स्टाफ नहीं होता है। तो एक-एक व्यक्ति को बहुत सारे चार्जेस दिए जाते हैं। चार्जेस का मतलब है कि एक ही इंसान को, क्योंकि स्टाफ की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है सरकारी तंत्र में, तो आपको बहुत सारे ऐसे काम दिए जाते हैं जो इवन आपकी जॉब प्रोफाइल से भी मैच नहीं करते हैं, ठीक है। एंड इसमें टारगेट्स होते हैं। तो अभी तो स्टेट प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा चले हुए हैं, ठीक है। आपके कायाकल्प प्रोग्राम्स हैं, आपके वैल्यूएशंस हैं, आपको वैल्यूएट किया जाएगा। आपके बीच में आभा जनरेशन वाले काम थे, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चले होते हैं टाइम टू टाइम, जो चेंज भी होते रहते हैं और इन सब की रिपोर्टिंग आपको देनी होती है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि हाँ यार एक बार जॉब लग गई तो टेंशन खत्म है। प्लस जब आप पेरिफेरी में जाते हो तो पेशेंट्स हैं, आपको पेशेंट डीलिंग तो करनी ही करनी है। लेकिन आपको ना बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं आपके सामने कि कई बार आपके पास सामान ख़त्म हो गया है तो वो आपको ध्यान रखना है। मेडिसिन्स आपकी एक्सपायर हो रही है उसका ध्यान रखना है कि कब इनको आउट करना है। उसके पास स्टाफ नहीं भी है फिर भी काम कहीं न कहीं से तो चलाना ही है, वरना जो आपके ऊपर अधिकारी बैठे हैं वो आपके ऊपर जिसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन वाली बातें आ जाती है। और बाकी आप जो आपका जो हमारा नॉर्मल टाइम होता है दैट इज़ 9:30 से 4 बजे तक, ठीक है। बट अगर आप वहीं पे और आपके ऑर्डर्स होते हैं कि 8 किलोमीटर से दूर नहीं जाना होता है आपने, और आप अगर आपका रेजिडेंस है वहाँ पे तो पेशेंट्स तो रेजिडेंस पे भी आते हैं, कभी भी आते हैं। दे कभी 2 बजे कभी 3 बजे तो वो कभी भी आएंगे पेशेंट्स। क्योंकि स्टाफ पूरा होता नहीं तो हॉस्पिटल्स में वहाँ पे पूरा स्टाफ नहीं है तो डॉक्टर रेजिडेंस पे आएंगे, आपको बताएंगे कि भैया हमको ये तकलीफ़ है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपको ऑन कॉल भी उनको अटेंड करना पड़ता है कभी कभी। और ये मैं पेरिफ्रीज की बात कर रही हूँ, ठीक है। जहाँ पे पूरा स्टाफ है वहाँ तो खैर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, बिकॉज स्टाफ की ड्यूटीज़ अलग तरह से मैनेज हो जाती हैं। बट जहाँ पे स्टाफ नहीं है वहाँ पे दिक्कत होती है। तो वहाँ पे कई स्टाफ होते हैं वो बोलते हैं कि हमने दिन में ड्यूटी कर दी है हम रात में नहीं करेंगे, तो दे आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। जनरल पब्लिक को नहीं होती हैं ये चीज़ें पता। एंड ऐसा नहीं आप कर सकते कि हाँ यार, अब कई पेशेंट आपके पास ऐसे आएंगे जो 4 साढ़े 4 बजे आएंगे
कि हाँ भी हमें 3 दिन से लूज मोशंस लगे थे, या फिर 3 दिन से हमें सर्दी बुखार जुकाम है, बट वो आपको 4:30 बजे आएंगे, आप उसको मतलब लड़ने लग जाओगे कि हाँ यार अभी इमरजेंसी है, अभी इमरजेंसी के टाइम नहीं हम देखते, डे ड्यूटी के टाइम देखते हैं। होते हैं ऐसे केसेस, जो नए नए मेडिकल ऑफिसर्स बनते हैं तो दे फेल टू रिकग्नाइज कि हाँ यार जनरल पब्लिक को तो अगर ये चीज़ें पता भी है, बट फिर भी अगर आप मेडिकल ऑफिसर भी, यू आर गवर्नमेंट सर्वेंट, आपको वैसे ही वो ट्रीट किया जाता है। और आजकल तो सरकारी जॉब में एक और चैलेंज आ गया है, आपकी हेल्पलाइंस बन गई हुई हैं कि हाँ भी अगर आपको कोई सुविधा नहीं प्रोवाइड हो रही है कहीं पे, तो यू कैन डायरेक्ट वे कॉल ऑन दैट नंबर। इवन दो मैं विलेज में पोस्टेड हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारा सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से कई बार पेशेंट्स अपनी रिक्वायरमेंट बता देते हैं, या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। तो अब जॉब आप ऐसे सोचो कि हाँ यार एक बार लग गया तो आप अपनी वो दिखा दोगे वहाँ पे कि हाँ यार हम तो डॉक्टर बन गए हैं, वैसी वाली फील आपको पूरी लेनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यू आर जस्ट एम्प्लॉई ऑफ द गवर्नमेंट एंड यू हैव टू डू योर वर्क अकॉर्डिंगली, राइट। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट एक चीज़ है कि जो अपना जेन्युइनली अपना मैं क्या कहूँगी उसको कि कर्तव्य निष्ठा, सॉरी कर्तव्य निष्ठा है ना, निष्ठा ही होता है शायद, है ना। तो निष्ठा होता है, कुछ समथिंग ऐसा वर्ड है एक, आई मीन टू से दैट जो प्योर वर्क डेडिकेशन से आना चाहते हैं इसमें, इस फील्ड में, तो उनके लिए ये फील्ड ज़रूर है। बिकॉज जब कोई पेशेंट ठीक होता है तो वो आत्मिक शांति जो आपको मिलती है वो यहाँ मिलेगी। बट आप अगर वैसी बात करें कि हाँ यार जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ यार ठीक है, तुम अगर फिल्मों वाला वो जो देखते हो डॉक्टर साहब आप हमारे लिए भगवान है, अगर आप इस इच्छा से आ रहे हो कि एकदम से ऑल ऑफ अ सडन आपको बहुत सारा इज्जत मिलने वाली है, तो वैसा वैसे इच्छाओं से मत आइए। बिकॉज ग्राउंड रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट। बिकॉज पब्लिक डीलिंग आपको इस प्रोफेशन में इतनी ज़्यादा है। हमने हॉस्पिटल्स में कई कई बार ऐसी भी चीज़ें देखी हैं कि कई कई बार खुले पैसे नहीं है किसी के पास, तो वहाँ पे भी पीपल कम टू यू एंड दे से कि हाँ यार खुले पैसे आपने क्यों नहीं रखे हैं। जैसे हम आपस में अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ तो न हमें क्योंकि स्टाफ की कमी है, तो इसलिए जो भी हमारा हम प्रोसीजर्स करते हैं डेंटल के, तो वहाँ पे जो हम रसीद वगैरह, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि एक अलग से वो रहता है, तो वहाँ पे रसीदें काटी जाती हैं। बट हमें ड्यू टू स्टाफ की कमी के कारण हमें ही वो सब मेंटेन करना पड़ता है। पेशेंट से पैसे जो भी नॉमिनल चार्जेस है वो हम काटते हैं। तो कई बार हो जाती हैं ऐसी चीज़ें कि लाइक बीच में से एक दो पेशेंट्स आ जाएंगे हु विल लाइक दे विल डिमांड कि हाँ भाई आप लोगों ने क्यों नहीं खुले पैसे रखे हैं। इसलिए हम लोगों ने अपनी ओपीडी के बाहर लगाया भी हुआ है कि कृपया खुले पैसे दें। और हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि हाँ यार। और हम पेशेंट को ये बात समझाते भी है कि आपको भैया ट्रीटमेंट से हमने मना नहीं करा है, बट जो चार्जेस है वो तो आपको डिपॉजिट कराने पड़ेंगे ना। तो बिकॉज ये आरकेएस जैसे हमारी कमेटी बनी हुई है उसमें जाता है सरकार का पैसा, बाकायदा उसकी रसीद दी जाती है पेशेंट को। तो हैं ये चैलेंजेस हमारे गवर्नमेंट सर्विस के। आप प्रिपेयर्ड होके आएंगे तो इट विल बी मच ईजियर फॉर यू गाइस कि हाँ भाई आप एक सरकारी तंत्र का एक हिस्सा बने, और बहुत ही एक डेडिकेशन से हम सेवा करें सबकी, जो भी हमें ये प्रोफेशन मौका देता है। चाहे हम किसी भी पोस्ट पे हैं मेडिकल पे, इवन एक चाहे हम लैब असिस्टेंट हैं, या फिर हम लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन हैं, या फिर हम नर्सिंग की पोस्ट में हैं, या फिर हम क्लास 4 है, तो ये आपको फील्ड देगी पब्लिक उसका मौका देने का, सर्विस का, ठीक है। बट थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होके आएंगे तो दैट विल बी बेटर, है ना। ग्राउंड रियलिटी इज़ मच डिफरेंट। जो कि हम ग्लैमरस लाइफ देखते हैं डॉक्टर्स की, वो भी होती है, बट हम मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए तो गवर्नमेंट जॉब एक फर्स्ट एक सीढ़ी होती है। उसके बाद जब हम यहाँ पे अपना डेडिकेशन से काम करते हैं, तो जो हम फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स की स्ट्रगल है, इसके बाद फिर हम कमिंग जनरेशन्स के लिए आई थिंक थोड़ा सा स्ट्रगल कम कर देते हैं। बिकॉज जो भी हमने स्ट्रगल करना होता है वो हम कर चुके होते हैं। और विद दिस पॉजिटिव वर्ड्स की वर्किंग हार्ड, एंड जो हार्ड वर्क है कभी वेस्ट नहीं जाता। एंड बाकी चाहे हमें कम मिले खाने को, बट ईमानदारी का खाएंगे। और किसी से फिर जब आप ईमानदारी के पाथ पे होते हो ना, तो सहूलतें थोड़ी सी कम होती हैं, स्ट्रगल्स थोड़े ज़्यादा होते हैं।
बट हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं जाएगा, बस ये चीज़ याद रखना। बी पॉजिटिव ऑलवेज, कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर ड्रीम्स। एंड बाकी सरकारी जॉब की तैयारी कैसे करें इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी अलग से डेडिकेटेड। होप दिस वीडियो यू गेट सम यूजफुल इन्फो फ्रॉम दिस। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।